हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शिवम पुरवार। मैं अभी मुंबई कस्टम्स एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जोन 3 में पोस्टेड हूँ एज अ पीए स्टेनोग्राफर ग्रेड 1। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वो मैंने पहले अपने यहाँ से इंटर किया लोकल से। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। उसके बाद मैंने बीएससी किया। बीएससी के बाद मैं लखनऊ से मैंने अपनी स्टडी की है। उसके लिए मैंने महिंद्रा ज्वाइन किया। महिंद्रा करने के बाद मैं अपना इंडिविजुअल भी मैंने कोचिंग की कुछ, और उसके साथ ही मैंने टेक्स्ट बुक भी यूज किया। मैं आपको बता दूं कि स्टडी करने के लिए आपको मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा। जैसे कंपटीशन चल रहा है इस समय और लोगों में ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, बट उसके साथ साथ फैसिलिटीज़ भी पहले से काफ़ी ज़्यादा हैं। बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे टीचर हैं अच्छे अच्छे। इसके लिए आप किसी का पेड कोर्स भी ले सकते हैं और ऐसे भी पढ़ सकते हैं फ्री में। मैं आपको बताऊं कि अगर आपको जल्दी से जल्दी चीज़ें सिक्योर करनी तो आपको स्टडी करना चाहिए, साथ में आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए मुझे मेरे इन माई अकॉर्डिंग इन माई ओपिनियन ये बेटर रहेगा, आप टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में क्या है कि आपको मंथली का सब्सक्रिप्शन मैक्सिमम 350 में मिल जाता है। वो आपको एक साल में 100 प्लस या 200 प्लस आपको एग्ज़ाम का देता है एनालिसिस टेस्ट। उसमें आप टेस्ट दें और एनालिसिस करें सब्जेक्ट वाइज। और अगर आपको कभी भी कुछ भी क्वेरी रहती है तो आप उसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है अगर आप टेस्ट देते हैं उसके बाद आप जब एनालिसिस करेंगे तो आपको इस चीज़ की क्लेरिफाई हो जाएगी, क्लेरिफिकेशन कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा काम करना चाहिए। और यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, जैसे आप परमार सर हैं और रानी मैम हैं और बहुत सारे हैं। आप रेगुलर पढ़ें। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरे टीचर ट्राई करें। ऐसा नहीं आपको किसी के कोई कोर्स लेके आपको वही पढ़ना, नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रही कोई चीज़ तो आप अलग अलग टीचर से पढ़ें, आपको जल्दी समझ में आएंगी चीज़ें। और टेक्स्ट बुक से आपको सबसे अच्छी बात यह है कि आप उसका एनालिसिस करेंगे तो आपको रियल एग्ज़ाम के बारे में आपको पता चलेगा आपको कैसे टेस्ट देना है, क्योंकि उसका जो पैटर्न है वो सेम एसएससी वाला ही है। और एसएससी के लिए आपको रेगुलर कंसिस्टेंट पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 2 महीना पढ़ें फिर 2 महीने स्टेट का पढ़ें, नहीं। उसमें चीज़ें ज़्यादा लेक हो जाती है, इसीलिए आपको रेगुलर पढ़ना है। और अभी तो टीचर जैसे मैं यूट्यूब के लिए बता रहा हूँ आपको, परमार एसएससी पढ़ सकते हैं, और नीतू मैम इंग्लिश के लिए, और अभिनव सर हैं मैथ के लिए। बाकी रीजनिंग के लिए साहिल सर हैं वगैरह वगैरह पढ़ सकते हैं। और आपको मैं तो ये बताऊँगा, पहले आप यूट्यूब पे देखिए फ्री कंटेंट। आपको जिस टीचर का पढ़ाने का मेथड अच्छा लगे उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि तब आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बना रहेगा। और कभी आपको नहीं पढ़ने का मन होता तो आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते। कभी कभी क्या होता है मेरा नहीं पढ़ने का मन हो वीडियो से, तो आप टेलीग्राम पे अच्छे अच्छे चैनल हैं उनको आप फॉलो कीजिए, वहाँ क्विज लगाइए। जैसे अभी हम जॉब कर रहे हैं तो मुझे कभी बीच का टाइम मिलता है तो मैं अपना टेक्स्ट बुक खोल लेता हूँ, अपना टेस्ट लगा लिया या टाइपिंग कर लिया ऑफिस में ही, या अपना टेलीग्राम पे अपनी क्विज लगा ली। उसमें टाइम नहीं जाता है, वो आप राह चलते भी कर सकते हैं, या कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें आप क्विज खोल लिया, अपना क्विज लगा रहे हैं। बाकी मेरा जो वर्क है एज मैं पीए कमिश्नर एक्सपोर्ट के पास हूँ, तो मेरा काम रहता है नोटिंग करना, ड्राफ्टिंग करना, या लेटर्स बनाना, मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, या असिस्ट करना सर को, या कुछ अपडेट देना है वो सब करना रहता है। इसके लिए मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 दिया था। इसके पहले मैं एसएसपीओ के साथ था शिमला में पोस्टेड, वो ग्रेड 2 था। अभी मैं ग्रेड 1 पे वर्क करता हूँ, और साथ में मैं अभी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, क्योंकि वो हायर पे ग्रेड के लिए। और मुझे लगता है सबको करना चाहिए जब तक आपकी पढ़ने का मन है खुद का, क्योंकि मोटिवेट आप दूसरे से हो सकते हैं कुछ देर के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए, या कुछ दिन के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। आपको फिर जो आपकी खुद की सोच वही आगे ले जाएगी। इसीलिए मेरा मानना है कि एज ए स्टूडेंट या एज ए वर्कर आपको जितना हो सके उतना आगे बढ़ना। बाकी बाद में तो प्रमोशन है ही है गवर्नमेंट का या जिसमें भी आप हैं, और जब तक आपका खुद का हो सकता है उतनी जल्दी बढ़िए आप अपना करके। बाकी मैं अभी स्टेट की तैयारी शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि मुझे पास में घर के होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छी चीज़ ये है कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस आपका बहुत अच्छा रहता है। आपको एक्स्ट्रा वर्क रहता है भले ही, बट उतना आपको परेशान होकर काम नहीं करना पड़ेगा कभी भी। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू। आप लोग अच्छे से पढ़ें। और एम्बेरस सॉलिट्यूड मतलब आपको एकाकीपन अपनाना है, मीन्स आपको मैक्सिमम पढ़ाई करना, और अकेले ज़्यादा किसी से सपोर्ट्स के साथ मत रहिए। आप खुद का देखिए कि आप किस माहौल में ढल सकते हैं। ग्रुपिंग कीजिए, बिल्कुल कीजिए, बट मिनिमम कीजिए। आप जितना हो सके अकेले पढ़िए, मैक्सिमम टाइम दीजिए।
अगर आपके पास बाई चांस 10 घंटे बचते हैं खाने सोने के बाद, तो आप उसमें मैक्सिमम टाइम पढ़ने पे लगाइए। और अगर आपको जैसे वीकेंड मिला है किसी दिन, तो आप उन्हें वर्क भी करते रहिए, छोटे छोटे इन्जॉयमेंट भी करते रहिए। यही लाइफ है, क्योंकि ये समय बाद में नहीं मिलेगा आपको। जॉब के बाद आप इतना नहीं फ्री हो सकते कि चलो आपको कहीं जाना आप चल दिए तुरंत, नहीं। इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा कीजिए, इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है, बट पढ़ाई पे टाइम मैक्सिमम दीजिए। अगर आपके पास छुट्टी है या आपको कुछ कवर करना है, तो पहले आप अपना टारगेट ज़रूर पूरा कीजिए। उससे ये रहेगा, आपको संतुष्टि मिलेगी और नींद अच्छी आएगी। और अगर आप एक छोटे छोटे टारगेट अगर पैच में आप पूरे करेंगे, तो आपको अच्छा मोटिवेशन भी मेंटेन रहेगा, आप सही रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।